जीतने का मजा तो तभी आता है मेरे दोस्त, जब सब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। तो चलिए गाइस, इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 12 बिजनेस की आज हमारी वीडियो नंबर 18 है और आज की वीडियो नंबर 18 में हम चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था। तो गाइस, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग देखा था, उसका प्रोसेस, इंपॉर्टेंस और लास्ट में गाइस हमने डिफरेंस देखा था कि अकाउंटेबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं अपने स्कूल में या ट्यूशन में किसी कारणवश, तो गाइस आप हमारे एमएस क्लासेस में पढ़ सकते हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वो आपको पिछले वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, प्रीवियस वाली वीडियो आपको मिल जाएगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में टॉपिक हमारा कौन सा है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि इन दोनों का मीनिंग है क्या। सेंट्रलाइजेशन के मीनिंग की बात करें कि सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ये आपके सामने है कि गाइस अथॉरिटी और पावर, जब अथॉरिटी और पावर कुछ ही हाथों में होगी, कुछ ही हाथों का मतलब क्या है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में ही किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी अथॉरिटी और पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोल देंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि अथॉरिटी और पावर को गाइस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी लेवल पे, मिडिल लेवल हो चाहे फिर वो लोअर लेवल हो। और कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर और अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल के पास होगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल लेंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइजेशन बोल लेंगे। और जब पावर और अथॉरिटी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी लेवल पे, यानी कि मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल देंगे। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन गाइस, अधिकतर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिक्स पॉलिसी यूज करती है, यानी कि उसमें सेंट्रलाइजेशन भी मिलेगा आपको और डिसेंट्रलाइजेशन भी मिलेगा। लेकिन जो गाइस बड़ी कंपनीज वगैरह हैं, उन सारी बड़ी कंपनी में जो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों पॉलिसी यूज की जाती है, अगर उसका यानी साइज में वो बड़ी है। लेकिन अगर कंपनी कोई छोटी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइजेशन देखने को, सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, हम मिक्स पॉलिसी की बात भी कर लेते हैं। मिक्स पॉलिसी हमने ऊपर पढ़ा था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जहां पे भी यूज होगी उसको हम क्या बोल देंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन जो है बोल देंगे क्या है? वो मिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मिक्स पॉलिसी वो यूज करिए। इसमें सेंट्रलाइजेशन भी देखने को मिलेगा और डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, ठीक है? ठीक है, देखो जो भी इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल डिसीजन होंगे वो वहां पे कौन लेगा? मिक्स पॉलिसी में टॉप मैनेजमेंट लेंगे, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मिक्स पॉलिसी यूज करें। मिक्स पॉलिसी क्या है? उसमें सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा और उसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेंगे। और जो कॉमन डिसीजन होंगे उनको कौन लेगा? उनको गाइस मिडिल लेवल या लोअर लेवल खुद ब खुद ले लेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। तो आई होप गाइस आपको ये मिक्स पॉलिसी भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस, हम दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग की बात करें, सेंट्रलाइजेशन में जितने भी जो पावर होगी, अथॉरिटी होगी, किसके हाथ में होगी? वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है, जो है डिसीजन मेकिंग पावर शेयर बाय एवरी एम्प्लॉय, यानी कि जो डिसीजन लेने की पावर है, अथॉरिटी है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी एम्प्लॉयज में। एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? मिडिल लेवल में जितने एम्प्लॉय होंगे, मैनेजर होंगे, या लोअर लेवल में जितने मैनेजर होंगे या एम्प्लॉयज होंगे, उनको हम दे देंगे काम के साथ साथ। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको काम भी देगा, प्लस उनको ये डिसीजन भी, यानी कि उनको पावर भी देगा, अथॉरिटी भी देगा कि वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। अथॉरिटी की बात करें, यहाँ पे अथॉरिटी जो है सिर्फ आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी है वो हम सिस्टमैटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से बांट देते हैं सभी लेवल पे, ठीक है? मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे। उसके बाद हम स्टेबिलिटी की बात करें, सूटेबिलिटी की बात करें, तो भाई जो ये है क्या नाम है? सेंट्रलाइजेशन जो है ये सूटेबल है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए सूटेबल होगा? जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी। फ्रीडम की बात करें, इसमें लेस फ्रीडम है और इसमें मोर फ्रीडम है।
तो लीजिए गाइस, हमने आपके साथ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग भी डिस्कस कर लिया है ना, और उसके बाद गाइस हमने जो है आपके साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस कर लिया। लेकिन गाइस आपके बुक में या आपके सिलेबस में डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा और डिटेल में समझा रखा है। और डिटेल में समझाने का क्या मतलब है कि इसका जो थोड़ा और डीप में मीनिंग हम समझेंगे, उसके बाद इसके क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन के वो भी हम समझेंगे। तो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है थोड़ा डीप में समझा रखा है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन के बारे में इतना नहीं है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा डीप में समझा रखा है। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन के हम डीप का थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपके सामने डिसेंट्रलाइजेशन हम पढ़ ही चुके हैं, वही यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि ये जो है इट रेफर टू ए फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पे जो है हम अपनी अथॉरिटी को बांट देते हैं। अथॉरिटी कौन बांटता है? अथॉरिटी को टॉप लेवल मैनेजमेंट बांटते हैं। किसको बांटते हैं? मिडिल लेवल और लोअर लेवल को ये अथॉरिटी देते हैं, अपनी अथॉरिटी बांट देते हैं। अथॉरिटी कैसे यानी अथॉरिटी बांटने का मतलब क्या है कि गाइस जब टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल और लोअर लेवल वर्कर्स को काम देंगे तो कहीं ना कहीं वो उन्हें अथॉरिटी देंगे कि वो जो डेली ऑपरेशन होंगे अपने वर्क से रिलेटेड और जो माइनर डिसीजन होंगे अपने वर्क से रिलेटेड वो खुद ब खुद ले सकते हैं। और इसका ये फायदा टॉप लेवल मैनेजमेंट को मिलेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या फायदा मिलेगा? ये फायदा मिलेगा कि वो जो इंपॉर्टेंट और मेजर डिसीजन होंगे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उन पे वो ज्यादा ध्यान देगा। इंपॉर्टेंट और मेजर डिसीजन जैसे कि बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे करना है, डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा। जब हम इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है डेवलप इनिशिएटिव अमोंग सबऑर्डिनेट। तो गाइस जैसा कि हमने इसके मीनिंग में पढ़ ही लिया था कि इसमें क्या करते हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल खुद ब खुद डिसीजन लेते हैं अपने काम से रिलेटेड। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट उन्होंने जगह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उन्हें दे रखी है, उन्हें पावर दे रखी है कि वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। और गाइस यही चीज जो है कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनमें डेवलप करती है, आत्मनिर्भर इनिशिएटिव उनके बीच में डेवलप करती है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि छोटे मोटे डिसीजन के लिए मिडिल लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, उसे बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद डिसीजन ले सकता है। और यही चीज जो है गाइस उस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जहां पे जो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, डिवीजनल स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज जो है कहीं ना कहीं जो है क्विक डिसीजन मेकिंग लेके आती है। तो चलिएगा जल्दी से हम तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस का, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा पॉइंट आता है गाइस हमारे पास डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखो गाइस डिसेंट्रलाइजेशन हम क्या करते हैं, मैनेजर को हम काम बांट देते हैं, उसके बाद हम उसे अथॉरिटी देते हैं कि आप अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। ये चीज जो है कहीं ना कहीं गाइस उनकी नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस को इंक्रीज करती है। और जब गाइस किसी एक मैनेजर का या किसी एक एम्प्लॉयज की नॉलेज बढ़ती है, उसका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता है, तो उनमें गाइस डेवलप होता है एक टैलेंट, ठीक है, यानी कि डेवलप टैलेंट इन द मैनेजर्स। कैसा टैलेंट? कि वो बियर कर सकें, वो संभाल सकें, फेस कर सकें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी गाइस जब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है अपनी अथॉरिटी को बांट देता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल में, तो गाइस जो उसका ओवर बर्डन है वो गाइस ओवर बर्डन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो कम हो जाता है। और फिर मैं वही कहूंगा कि जो फिर जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट मेजर डिसीजन पे ध्यान देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के। मेजर डिसीजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होगी, डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा। पांचवा पॉइंट आता है गाइस फैसिलिटेट ग्रोथ, यानी कि गाइस जो डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं जो है फैसिलिटेट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। कैसे करती है? हमने जो है अथॉरिटी बांट दी है सभी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के वर्कर्स में जो है अथॉरिटी बांट रखी है कि आप जो है अपने वर्क से रिलेटेड खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हो। और गाइस ये चीज जो है कहीं ना कहीं उन डिपार्टमेंट में जो है क्या लेके आएगी, एक तरह से कंपटीशन लेके आएगी कि हमें ज्यादा अच्छा काम करना है, हमें अपने मैनेजर को ज्यादा अच्छा काम करके देना है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा कि प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। किसकी वजह से? कंपटीशन की वजह से। क्योंकि पहले क्या था, टॉप लेवल मैनेजमेंट में अथॉरिटी बांट दी कि अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड आप खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट। फिर सभी डिपार्टमेंट में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। और ये चीज जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करेगी, और जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। और प्रोडक्ट, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट जैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ जो है
पॉसिबल होगी, वो इजीली हो जाएगी। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का। लास्ट पॉइंट क्या है? बेटर कंट्रोल। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से गाइस हम फाइंड कर लेते हैं, एसेंटेनिंग का मतलब है फाइंड करना कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल में। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है जितना हम उसका आउटपुट मांग रहे हैं, अगर वो उतना नहीं कर रहा है तो हमें करेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए टाइमली। ठीक है, अगर वो तब भी करेक्टिव डिसीजन लेने के बाद भी वो डिपार्टमेंट हमारे डिजायर से रिलेटेड आउटपुट नहीं दे रहा तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये चेक कैसे करते हैं, यानी कि कितना कौन सा डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका बैलेंस स्कोर कार्ड से हम जो है फाइंड करते हैं और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम जो है उसको फाइंड करते हैं। तो गाइस ये 5 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के 5 पॉइंट थे। मैंने 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो गाइस ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। और गाइस लास्ट में हमारे पास बचता है डिफरेंस किस किस के बीच में, डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन को गाइस हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, वो हमें बताइए। तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले बात आती है मीनिंग की। तो गाइस डेलीगेशन का पॉइंट हमने अपनी इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेलीगेशन हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो है ट्रांसफर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ठीक है, इसको सबऑर्डिनेट्स को, और कौन करता है बताओ मुझे? सुपीरियर ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट को। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा अपोजिट होता है इसका। ठीक है, सेम होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से जो है हम पावर और अथॉरिटी को सभी लेवल में बांटते हैं। इसमें सिर्फ क्या है, सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट को बांट रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल लेवल को भी बांट रही है और लोअर लेवल को भी बांट रही है। स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन का जो स्कोप है वो लिमिटेड है और डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पार्टियां इंक्लूड है, कौन कौन सी? सबऑर्डिनेट और सुपीरियर, इसलिए ये लिमिटेड स्कोप है। वाइड स्कोप क्यों है वो भी हम देख लेते हैं कि टॉप लेवल जो है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पास करती है अथॉरिटी एट एवरी लेवल, चाहे वो मिडिल लेवल हो चाहे वो लोअर लेवल हो, सभी को टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। इसी वजह से हम इसको वाइड स्कोप बोलते हैं। फ्रीडम की बात करें तो इसमें लेस फ्रीडम है, उसमें मोर फ्रीडम है। लेस फ्रीडम इसमें क्यों है? क्यों गाइस, अगर सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम दे दिया, ठीक है, मान लो गाइस मैनेजर ने अगर वर्कर्स को काम दे दिया तो वो टाइम टू टाइम उसको जो है सुपरविजन उसको करता रहेगा, बार बार उसमें जो है उसको चेक करता रहेगा कि इस तरह से वो काम कर रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक बार काम दे दिया है किसी को तो उसको बार बार वो चेक नहीं करेगा, नो कंटिन्यूअस सुपरविजन। उसको गाइस सिर्फ किसका ध्यान है? रिजल्ट पे ध्यान रखेगा। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान रखेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है गाइस मोर फ्रीडम है। एसेंशियल की बात करें तो गाइस जो ये है क्या नाम इसका, डेलीगेशन, ये जरूरी है। क्योंकि देखो मैनेजर जो है मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे काम खुद ब खुद कर ले, है ना। तो उसे गाइस अपने नीचे सुपीरियर रखना पड़ेगा जिसे वो काम भी दे और काम के साथ उसे जो है वो अथॉरिटी भी दे कि वो अपने काम से रिलेटेड खुद ब खुद डिसीजन ले सकता है। तो गाइस हम ये कह सकते हैं एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म ऑल टास्क हिमसेल्फ। इसकी बात करें हम डिसेंट्रलाइजेशन की कि ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज नहीं करते, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम सेंट्रलाइजेशन यूज करते हैं। इसलिए जो है इसको हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे, इसको हम एसेंशियल नहीं बोलेंगे। पर्पस की बात करें तो ये जो है बर्डन रिड्यूस कर देता है मैनेजर का, और इसका पर्पस क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट की बात करें कंट्रोल की, कंट्रोल किसके हाथ में होगा? जो इसका कंट्रोल है डेलीगेशन का सुपीरियर के हाथ में रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि उसमें 2 ही पर्सन है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? सुपीरियर के हाथ में। और यहाँ पे किसके हाथ में रहेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में कंट्रोल रहेगा। तो लीजिए गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। रिमाइंड कर लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग देखा है, उसके बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा हमने और डीप में डिस्कस किया है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में गाइस हमने डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत से बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं इनके मीनिंग में। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा दिया है। तो इसी के साथ गाइस हमारा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग हो चुका है कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर गाइस आपने अपने स्कूल में या ट्यूशन में चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग किसी कारणवश नहीं पढ़ा है तो गाइस आप एमएस क्लासेस पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ गाइस आपको चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की सारी वीडियो मिल जाएंगे, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 12 बीएसटी की प्लेलिस्ट में जाना है, जहां गाइस आपको चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की सारी वीडियो मिल जाएंगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ गाइस, ये नोट्स मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन नोट्स को आप एक बार जरूर पढ़ के देखें। अगर गाइस आपको इन नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर गाइस आपको इन नोट्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज वगैरह लेके आता रहता हूं, जो गाइस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ठोक देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।